हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में बच्चों हम क्लास 8 का जो आज एग्जाम हुआ फर्स्ट पेपर का हिंदी और इंग्लिश का जो आपका 100 क्वेश्चन है 50-50 दोनों का, तो उसका आंसर की बताने जा रहा हूँ। फटाफट आप लोग क्वेश्चन का आंसर मिलाइए और कमेंट करके बताइए कि इतना नहीं 100 में से आपका कितना आया है। ठीक है, हिंदी प्लस इंग्लिश इसमें दोनों पेपर का है। और ये चैनल को पहली बार अगर इस चैनल पर आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हम 8, 9, 10, 11, 12 कोई भी बोर्ड की एग्जाम की या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो, ये ठीक है, ये सारे कराते हैं। तो फटाफट अभी चलिए पहले आंसर मिलाते हैं। तो देखिए यहाँ पे आंसर मिलाने जा रहे हैं हम लोग पेपर फर्स्ट का। पेपर फर्स्ट में आपका हिंदी और इंग्लिश। तो देखिए बच्चों यहाँ पे गद्यांश दिया है और गद्यांश से आपका क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है। गद्यांश आप लोग पढ़े होंगे, तो यहाँ से हम डायरेक्ट आंसर करते हैं। चलिए ठीक है, तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया प्रस्तुत गद्यांश के नायक कौन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों दशरथ मांझी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, अगला क्वेश्चन है बच्चों यहाँ पे दशरथ मांझी की जीवन साथी कौन थी, तो कौन थी बच्चों, फगुनी देवी थी। कौन थी, फगुनी देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे चलते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन, दशरथ मांझी की मेहनत कितने साल बाद रंग लाई, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 22 साल बाद। कितने साल बाद, 22 साल बाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका दशरथ मांझी किस वर्ष छनी हथौड़ी लेकर पहाड़ के पास पहुंचे थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 1966। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, राहगीर, राहगीर का अर्थ होता है, तो बच्चों राहगीर का अर्थ होता है यहाँ पे राह में चलने वाला, राह में चलने वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों, सारे क्वेश्चन का आंसर मिला के आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा और चैनल पे पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चलिए यहाँ पे 6 नंबर पे आते हैं। 6 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे विपत्ति आने पर कौन डरते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कायर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट बच्चों, विपत्ति आने पर कौन विचलित नहीं होते, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बच्चों सुरमा, सुरमा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों यहाँ पे पत्थर पानी कब बन जाता है, तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा बच्चों जब मानव जोर लगाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है सूल का पर्यायवाची शब्द, तो बच्चों सूल का पर्यायवाची शब्द यहाँ पे होगा आपका राइट आंसर काटा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगर यहाँ पे एक आध क्वेश्चन कहीं अगर आप लोग को डाउट लगेगा तो कमेंट करके उसका आंसर बता सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मानव शब्द का विलोम होगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे मानव शब्द का विलोम होगा, तो मानव शब्द का विलोम क्या होगा बच्चों, यहाँ पे ध्यान देना है। यहाँ पे मानव का विलोम, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, हाँ यहाँ पे देखिए मानव का विलोम शब्द क्या होगा बच्चों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका दानव। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट हम लोग आगे। टोटल 100 क्वेश्चन कंप्लीट करना है बच्चों, सारे का आंसर कराना है। भाषा की सबसे छोटी इकाई है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों वर्ण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं बच्चों। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों यहाँ पे उन्नति। क्या हो जाएगा, उन्नति। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 यानी 12 निम्नलिखित में से कौन शुद्ध वर्तनी, ये तो हो गया आपका 12 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, मनुष्य का भाववाच्य संज्ञा है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों मनुष्यता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर फटाफट आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों परोपकार का संधि विच्छेद है, तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों पर धन उपकार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वनमाली एक सामसिक शब्द है, यह किस प्रकार का समास है बच्चों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तत्पुरुष समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। प्राचीन शब्द का पर्यायवाची निम्न में से कौन है, तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा पुरातन। क्या हो जाएगा, पुरातन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। मुख शब्द यहाँ पे है, मुख शब्द का निम्न में से सही विलोम होगा, तो मुख शब्द का सही विलोम होगा बच्चों, ये विलोम होगा आपका वाचाल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं बच्चों। पड़ोसी शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा पड़ोसिन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे आपका 19 नंबर क्वेश्चन पे आ चुके हैं। यहाँ पे इसका कपूर शब्द का तत्सम रूप होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों कर्पूर। क्या हो जाएगा, कर्पूर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे बच्चों अगला, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका शिकारी ने शेर को बंदूक खालिस्तान मारा, तो यहाँ पे आपको भरना है शुद्ध क्या होगा बच्चों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों से, शिकारी ने शेर को बंदूक से मारा। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे चलते हैं बच्चों। यहाँ पे गद्यांश दिया, फिर आप लोग को पढ़ना था और गद्यांश से यहाँ पे आंसर करना था। तो बच्चों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि बड़े भाई साहब किससे 5 साल बड़े थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों लेखक से। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, लेखक से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है बड़े भाई साहब की उम्र क्या थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 14 साल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या, ध्यान दीजिएगा। मैं छोटा था और वह बड़े से मैं कौन था बच्चों, तो मैं वहां पे लेखक थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है शालीनता शब्द किस प्रकार की संज्ञा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों भाववाचक संज्ञा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है बच्चों उपर्युक्त गद्यांश किस पाठ से, यहाँ पे गद्यांश दिया गया था बच्चों ऊपर में, तो उपर्युक्त गद्यांश किस पाठ से लिया गया है, तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका बड़े भाई साहब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों यहाँ पे 26 नंबर, छोटा जादूगर पाठ के आधार पर रंगमंच पर कौन सा खेल चल रहा था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा बिल्ली का रूठना, भालू का मनाना
एवं उनकी ब्याह की तैयारी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे अगला क्वेश्चन है बच्चों आप लोगों का, यहाँ पे हम लोग कैसी मिट्टी की मूर्ति के समान रहते हैं, तो बच्चों यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका कच्ची। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, मित्रों के चुनाव के तरीके पर उसके जीवन की क्या निर्भर होती है, तो बच्चों यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा सफलता। तो बच्चों यहाँ पे लगभग बहुत सारे क्वेश्चन जो मैंने पहले कराया था वही सारे क्वेश्चन से यहाँ पे डायरेक्ट देखने को मिला है। तो आप लोग को जब भी तैयारी कराई जाती है तो आप लोग इस चैनल से जुड़ के अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन आपके जो हमने पहले कराए वो डायरेक्ट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा बच्चों, अशोक का शस्त्र त्याग शीर्षक पाठ में पद्मा ने अशोक को क्यों जीवित छोड़ दिया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों अशोक का हृदय परिवर्तित हो चुका था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसका अगला क्वेश्चन है किसकी पत्नी ने लेखक को टोका, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों बाबू कन्हैया लाल की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे अगला क्वेश्चन है अमरूद का पेड़ पाठ में लेखक के मकान का मुखड़ा किस ओर था, तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम की ओर। क्या हो जाएगा, पश्चिम की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों, परिवार के लोगों ने किसके प्रति उदासीनता बरती, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों अमरूद के पेड़ के प्रति। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ क्या निराशा हुआ जाए पाठ के आधार पर नेता जितने के बाद किस साधन के फेरे में रहते हैं, ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों सुख सुविधा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है बस की यात्रा पाठ में लेखक हर पेड़ को क्या समझ रहा था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों दुश्मन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है बच्चों डॉक्टर चंद्रा में कौन कौन से गुण थे, तो यहाँ पे उनके पास कौन कौन गुण थे बच्चों, धैर्य भी था, दृढ़ इच्छा शक्ति भी था, लगन था, तो इनमें से सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट बच्चों, यहाँ पे फिर पद्यांश दिया है, इसको पढ़ के आंसर करना था बच्चों। देखिए यहाँ पे लगभग क्वेश्चन जो हमने पहले वीडियो में करा चुके हैं एग्जाम के पहले वही सारा क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो आप लोग क्लास 9 के पास आज वीडियो शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि सारे क्वेश्चन जो कराए हैं वो देख के जाएंगे, उनका एग्जाम में यहीं से आना है। चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, देवकन्या के गानों में कौन गुथना नहीं चाहता, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों पुष्प। क्या हो जाएगा, पुष्प। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं बच्चों। 37 कि यह किसकी अभिलाषा है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों पुष्प की अभिलाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों प्रेमिका को कौन ललचाना नहीं चाहता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों पुष्प। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है 39 अनि सुरबाला का समानार्थी शब्द निम्न में से क्या है, तो इसका सुरबाला को हम लोग क्या बोल सकते हैं बच्चों देवकन्या। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है आपका दी गई पंक्ति किस पाठ से उदित है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पुष्प की अभिलाषा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा बटोही का अर्थ है, तो इसका रात्रि बोलते हैं यात्री, राही, पथिक, इनमें से सभी, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा बच्चों। अगला क्वेश्चन है कुछ लोग इस राह पर क्यों छोड़ गए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों पद चिन्ह। क्या छोड़ गए, पद चिन्ह। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा पद की पहचान कविता में कवि कौन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं बच्चों। पद की पहचान कविता में सफल राही कौन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों महान लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं बच्चों। यहाँ पे 45 में आ चुके हैं हम लोग। डायन के रूप में फैले अंधविश्वास को दूर किया जा सकता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। यहाँ स्त्रियों के प्रति अपनी सोच परिष्कृत करके स्त्रियों के सम्मान की रक्षा करके इस सामाजिक बुराई को दूर करने का आह्वान करके, इनमें से सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 46 आपका यहाँ पे डायन एक अंधविश्वास शीर्षक कविता में किस सामाजिक बुराई को दूर करने का आह्वान किया है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों अंधविश्वास। क्या हो जाएगा अंधविश्वास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, गांव के लोग अकेली औरतों को डायन कहकर उसके साथ कैसे व्यवहार करते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों बहुत बुरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों राम का भरत को संदेश शीर्षक पद में भरत के आग्रह पर श्री राम ने अपनी कौन सी वस्तु भरत को प्रदान की, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों चरण पादुकाएं। ये सारे क्वेश्चन बच्चों जो हमने पहले वीडियो में करा चुके थे एग्जाम के पहले, वही सारे क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्ट बहुत सारे क्वेश्चन मिल चुके हैं। तो आप लोग पहले जो वीडियो अपलोड करते हैं उसको जरूर देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए वीडियो को ज़्यादा शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों राम का भरत को संदेश पाठ किस महाकाव्य का अंश है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों रामचरितमानस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों यहाँ पे तुलसीदास जी के अनुसार मुखिया को कैसा होना चाहिए, तो यानी कि मुखिया को मुख होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं बच्चों। यहाँ पे हम लोग इंग्लिश में आ गए हैं। आपका 51 से लेकर 100 तक आपका इंग्लिश का आंसर मिलेगा। दोनों आंसर की इसी वीडियो में है, आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिएगा और मिला के फटाफट आंसर कमेंट करके बताइएगा। और जो मैंने पहले वीडियो अपलोड की थी उसी से ज्यादा क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिल रहा है बच्चों। ठीक है, तो आप लोग सारे वीडियो को देखने के काम कीजिएगा और वीडियो को ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं बच्चों। यहाँ पे है नेम द चैप्टर फ्रॉम वेयर दिस पैसेज हैज बीन टेकन, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ये यानी कि कौन से चैप्टर से लिया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी किंग जॉन एंड द अबाउट ऑफ सेंट्रीबरी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है बच्चों हु सेड दिस लाइन्स, तो यानी कि ये लाइन जो लिखे थे वो कौन लिखे थे, यानी जो पैराग्राफ था बच्चों उसी से था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों किंग जॉन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है द क्राउन ऑफ द स्पीकर वाज ऑफ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी गोल्ड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है ध्यान दीजिएगा
यहाँ पे दिया है हाउ मेनी क्वेश्चंस डिड ही आस्क, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 3। ठीक है, फटाफट आप लोग मिला लीजिएगा। सारे क्वेश्चन जो पहले वीडियो में अपलोड किए थे वही सारा क्वेश्चन आया है बच्चों। ठीक है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, व्हाट वाज द लास्ट क्वेश्चन, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों व्हाट ही थिंक्स, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर फटाफट आगे बढ़ते हैं बच्चों, व्हाट डिड दे हियर व्हाइल ईटिंग, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों चार्पिंग ऑफ बर्ड्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन है व्हाट डिड अर्जुन एंड हिज फ्रेंड्स सी नियर द स्ट्रीम, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, इसका राइट आंसर हो जाएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, या फैमिली डियर। ठीक है, चलिए फैमिली ऑफ डियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है ध्यान दीजिएगा, यहाँ व्हाई डिड दे स्टे क्वाइट नियर द एनिमल्स, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, यानी कि दे डिडंट वांट टू स्केयर द एनिमल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 60 में हम लोग पहुंच चुके हैं। टोटल 100 क्वेश्चन करना है, 100 में आपका कितना मार्क्स आया पेपर 1 में ये आपको बताना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा बच्चों, यहाँ पे हाउ वाज द डे इन द फॉरेस्ट, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बच्चों फन एंड पीसफुल। ठीक है, फन एंड पीसफुल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए बच्चों, लेटर लिखा गया है और लेटर में 61, 62, 63, 64, 65 का आंसर आपको करना है। तो फटाफट हम लोग आंसर की ओर जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आपका 61 का जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, 61 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि 61 में आपका बी यानी कि गुड भराएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा बच्चों, 62 में आपका ऑप्शन नंबर ये होगा, यहाँ पे क्या होगा आपका हैप्पी। चलिए 63 में आ जाइए, 63 में आपका क्या होगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा हैव आएगा। ठीक है, फटाफट मिला के आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा कि आप लोगों को आप लोगों का 100 में कितना मार्क्स आया। चलिए 64 का यहाँ पे राइट आंसर ध्यान दीजिएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा सक्सेस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन 65 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बच्चों मेक। ठीक है, तो लेटर को आराम से पढ़ना था, उसका आंसर करना था। ठीक है, जो सुटेबल होगा, तो इस प्रकार से हम 65 पे कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बच्चों, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है द करेक्ट आर्टिकल इन ब्लैंक सन राइजेज इन द ईस्ट इज, तो यहाँ पे द सन होगा, क्योंकि सन यानी कि जो चीज संसार में अकेला होता है, एक होता है बच्चों, उसके पहले दा का प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पे दा का यूज होगा, ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। 67 में आइए, द सिनोनिम ऑफ एवॉर्ड, तो एवॉर्ड का सिनोनिम क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे हाउस हो जाएगा, क्या हो जाएगा हाउस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं बच्चों। 68 नंबर में आ चुके हैं हम लोग। 68 यू आर नॉट ऑनेस्ट, यू आर नॉट ऑनेस्ट, यहाँ लिखा हुआ है दिस सेंटेंस इज ब्लैंक सेंटेंस, तो बच्चों यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ नॉट लगा हुआ है, तो ये नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़िए बच्चों। अगला क्वेश्चन का आंसर क्या होगा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे है द पास्ट टेंस ऑफ राइट इज, तो राइट का जो पास्ट है बच्चों, राइट का जो पास्ट है यहाँ पे आपका, यहाँ पे रिटर्न भी दिख रहा है और रोड भी दिख रहा है, यानी दोनों पास्ट का ही है। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि यहाँ सही क्या है, क्या लगाए आप लोग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है ध्यान दीजिएगा, चलिए अगला क्वेश्चन है बच्चों ध्यान दीजिएगा कि द करेक्ट मॉडल वर्ब इन यू ब्लैंक्स रिस्पेक्ट योर इल्डर, तो बच्चों हमें अपने बड़ों का आदर सम्मान अवश्य करना चाहिए, तो यहाँ पे मस्ट हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा मस्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 71 में आ चुके हैं हम लोग। 71 यहाँ पे देखिए क्या है, वन हु सेल्स टी कॉमा शुगर इट इज कॉल्ड, जो बच्चों सेल करता है टी एंड शुगर, उसको क्या कहा जाता है, तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा कॉन्फ्लिक्शनर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, फाइंड द ऑड वन आउट, फाइंड द वर्ड वन आउट, यानी कि इसमें से जो विषम है उसको बच्चों देखना है। तो यहाँ देखिए डस्टर है, बुक है, चार्ट है, तो ये सारे स्कूल में प्रयोग होने वाले बच्चों स्टूडेंट के लिए, बल्कि ये कैट है जो डिफरेंस है यहाँ पे अलग है, ये तो कैट आपका वर्ड हो जाएगा। ठीक है, चलिए 73 में आ जाइए बच्चों, यहाँ द कंपैरेटिव डिग्री ऑफ बैड, तो बच्चों कंपैरेटिव डिग्री ऑफ बैड हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा वर्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा वर्स, और सुपरलेटिव डिग्री आपका हो जाएगा बच्चों वर्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला है 74 में है विच पेयर ऑफ वर्ड हैव द सेम साउंड बट डिफरेंट मीनिंग, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा देयर एंड देयर। ठीक है, ये दोनों अलग है। ठीक है बच्चों, चलिए डिफरेंट मीनिंग है लेकिन एक जैसा पढ़ने में सुनने में लग रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, विच जू वाज नियर चेन्नई, विच जू वाज नियर चेन्नई, तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वैंडालूर जू। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, 78 में आ चुके हैं हम लोग। नेम ऑफ द लॉन्गेस्ट ग्लेशियर इन द काराकोरम रेंज ऑफ द ट्रांस हिमालयाज, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, ध्यान दीजिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर आपका सी सियाचिन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है हुज हाउस वाज बेटर देन द किंग्स हाउस, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों यहाँ पे यानी कि अबाउट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट वाज द एम्पायर ऑन क्रिएशन, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, ये गार्डन ऑफ मेटल्स एंड जेवल्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं बच्चों। 81 में आ चुके हैं। हु इज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन अ मेडल इन द पैरा ओलंपिक गेम्स, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ये दीपा मलिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा बच्चों, इन विच ऑफ द फ्लोइंग सब्सटेंसेज इज सीएफसी गैस फाउंड, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों परफ्यूम स्प्रे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। 83 रुपेश फादर वाज अगेंस्ट द यूज ऑफ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों किसके अगेंस्ट थे रुपेश फादर, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बच्चों टीवी एंड मोबाइल फोन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है ध्यान दीजिएगा, हु वाज
बेड राइडन इन हरीज फैमिली, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों मदर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान दीजिएगा आपका, हु शेयर द नोबेल पीस प्राइज विथ मलाला, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों यहाँ पे कैलाश सत्यार्थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है, कालिज फादर वाजा ब्लैंक्स बाय प्रोफेशन, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों स्नेक कैचर, यानी कि स्नेक को पकड़ते थे कौन, कालिज फादर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं बच्चों, ध्यान दीजिएगा आप लोग, क्या है, व्हाट वाज द स्पीड ऑफ द ब्लाइजर्ड्स। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, इसका राइट आंसर कंफर्म नहीं बच्चों, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, हु आंसर्ड द किंग्स क्वेश्चन, सो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों यहाँ पे शेफर्ड, क्या हो जाएगा शेफर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 89 क्या है आपका। चलिए अब लास्ट कर रहे हैं हम लोग, वीडियो को ज्यादा शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए ध्यान दीजिए यहाँ पे ऑल 6 फोगट्स सिस्टर आर, तो यहाँ पे यानी कि फोगट्स का जो ऑल सिस्टर है बच्चों वो क्या है, रेसलर है, क्या है, रेसलर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, व्हाट डिड स्नेहा फादर वांट टू बाय, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, सेकंड हैंड बाइक। चलिए 91 में हम लोग पहुंच चुके हैं, व्हेन विल द पोएट एपीजे अब्दुल कलाम मीट हिज मदर अगेन, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, ऑन जजमेंट डे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर 92 में हम लोग पहुंच चुके हैं, ध्यान दीजिए, व्हाट कलर्स आर ऑफ द डोफोडाइल्स, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों गोल्डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए 93 में हम लोग पहुंच चुके हैं, ध्यान दीजिएगा कि हु कैन नॉट मैच द गंगा, हु कैन नॉट मैच द गंगा, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, अर्थ है, सन है, हिमालय है, अदर रिवर, तो इसका राइट आंसर बच्चों अदर रिवर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अदर रिवर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है, इन विच सीजन डिड द पोएट गो फॉर हॉर्स राइडिंग, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों विंटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है बच्चों, हु इज द पोएट ऑफ द लैंड ऑफ द स्टोरी बुक्स, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रॉबर्ट लुइस स्टेवेंसन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं बच्चों। 96 में हम लोग पहुंच चुके हैं, बहुत जल्दी आप अंत करने वाले हैं। ठीक है, चलिए विच ऑफ द फ्लोइंग एक्शंस इज नॉट डन बाय द बेबी इन द पोएम, बेबी एट अ माइक्रोचिप, तो चलिए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बच्चों इसका स्लीपिंग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 97 में हम लोग पहुंच चुके हैं, व्हाट इज आवर हेरिटेज, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ट्रीज हो जाएगा। ठीक है, चलिए 98 आपको ध्यान दीजिएगा, रस्किन बॉन्ड कंपोज द पोएम, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों यहाँ पे व्हेन सचिन वॉक्स आउट टू बैट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ध्यान दीजिएगा बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, हाउ डज द पोएट्स पेरेंट्स स्पेंड देयर इवनिंग्स इन द पोएम द लैंड्स ऑफ स्टोरी बुक्स, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों यहाँ पे 99 का, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका टॉकिंग एंड सिंगिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग पहुंच चुके हैं बच्चों। यहाँ पे रॉबर्ट फ्रॉस्ट वाज एन ब्लैंक्स पोएट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, एन अमेरिकन पोएट हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे आपका टॉप यानी कि यहाँ पे 100 क्वेश्चन का यानी कि पेपर 1 आपका क्लास 8 जैकबोर्ड पेपर 1 का क्वेश्चन आंसर कराया गया। आपका 100 में कितना मार्क्स आया जरूर कमेंट करके बताइएगा, और चैनल पे पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ये आपके काम का चैनल है। तो चलिए आपको फ्री में यानी कि एजुकेशन प्रोवाइड किया जाएगा यहाँ से, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए।